Hello everyone, Advocate Palak Sharma this side. So today we are going to discuss a very important and an ongoing hot topic of 3 years judiciary rule. So पहले क्या था कि बच्चे जैसे ही एलएलबी करते थे दे वर लाइक ओके विद सिटिंग इन द जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड दे वर अलाउड टू सिट इन द जुडिशरी एग्जामिनेशन। वो उन्हें अलाउड था कि जैसे ही आपकी एलएलबी होती है आप जुडिशरी एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई जिसमें उन्होंने ये मैंडेट कर दिया कि बच्चे जो एलएलबी कर चुके हैं उसके बाद भी उनको 3 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट चाहिए टू बी द सिविल जज एंड टू इवन अपेयर इन द सिविल जज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एज एन एडवोकेट 3 years कोर्ट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद अ सीनियर और एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आपको करनी पड़नी थी 3 years के लिए। और उसके बाद आपको एक 3 साल का सर्टिफिकेट जो कि एक 10 साल प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट के द्वारा साइन किया गया एंड प्रिंसिपल जज के द्वारा साइन किया गया एक सर्टिफिकेट 3 years के बाद मिलता, जिसके बाद आप एलिजिबल होते अपनी जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर होने के लिए। सो पहला जो हमारा रूल था वो ये था। उसके बाद काफ़ी हमारी पिटिशंस डली। उसके बाद काफ़ी बच्चों ने ये भी क्वेश्चन रेज किया कि आप सडनली हमसे ये हक छीन रहे हो कि हम जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एलएलबी ग्रेजुएट। सो सभी बच्चों ने बोला कि हमें थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दो, एटलीस्ट कूलिंग पीरियड बच्चों को मिलना चाहिए जिसमें वो डाइजेस्ट कर पाएँ कि अब जज बनने के लिए पहले 5 साल या 3 साल की लॉ और फिर उसके बाद 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। ईयर्स रूल केम इनटू फोर्स। जब ये इसका वर्डिक्ट आया तो बहुत से एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों ने पिटिशन रेज की कि एटलीस्ट गिव अस सम कूलिंग पीरियड। कोई हमें थोड़ा सा कूलिंग पीरियड तो दिया जाए जिसमें हम डाइजेस्ट कर सकें कि यस इसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पीआईएल, बहुत सी पिटिशंस रेज की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का कूलिंग पीरियड दिया कि आप इस दौरान जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं विदाउट द 3 years एक्सपीरियंस रूल। अगर आप इस टाइम पीरियड में एक जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो उसमें आपको 3 years प्रैक्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो, कई बच्चे तो एलएलबी के दौरान ही अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एंड इवन आरजेएस में तो आप इवन इन योर थर्ड ईयर ऑल्सो यू कैन अपेयर इन द एग्जाम। और इस पिटिशन के बाद, इस वर्डिक्ट के बाद बहुत से बच्चे हताश हो गए कि पहले 5 साल फिर 3 साल। सो जो ये कूलिंग पीरियड हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि मई 2025 से लेकर 2027 31 मार्च तक आप अपेयर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लूप होल कहीं ना कहीं था। उसमें भी एक उन्होंने न्यू रूल एडजस्ट किया कि अगर आप मई 2025 से लेकर मार्च 31 2027 तक किसी भी जुडिशियल एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपको, अगर आपकी सिलेक्शन उस एग्जाम में प्री इंटरव्यू और फिर प्री मेंस एंड इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपको 1 साल स्टेट जुडिशरी ट्रेनिंग में देना पड़ेगा। उसके बाद 6 months की क्लर्कशिप अंडर द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एंड देन 6 months क्लर्कशिप अंडर द हाई कोर्ट जज। तो 2 years का ट्रेनिंग पीरियड इसमें बच्चों को प्रोवाइड कर दिया गया। अब हम न्यू रूल के बारे में समझेंगे कि ये जो नया वर्डिक्ट आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या चेंजेस हैं और जो प्रीवियस 3 year रूल जो था उसको रद्द करके अब न्यू क्या गाइडलाइंस आएंगे।
सो ये जो न्यू वर्डिक्ट में न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं। सबसे पहले तो 1 साल का बार एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी। इस बार एक्सपीरियंस में आपको क्या चाहिए कि आपको 1 साल इंडिपेंडेंट और किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंदर जूनियरशिप या फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसमें 10 इयर्स प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट के सिग्नेचर चाहिए होंगे प्लस प्रिंसिपल जज के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर होने के लिए। पहले एलएलबी, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन अपेयर फॉर द जुडिशरी फॉर सिविल जज एग्जाम। एंड आई थिंक 1 साल का एक्सपीरियंस इज ओके। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान होगा क्योंकि 1 साल में कई बच्चे एलएलएम भी करते हैं तो आप वो भी प्रैक्टिस के साथ साथ कर सकते हैं। और कुछ बच्चे आई थिंक सीखना भी चाहते हैं प्रैक्टिस में कुछ, तो कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चों को जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर होने से पहले। तो मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी लूप होल नजर नहीं आ रहा। 1 साल की प्रैक्टिस इज मैंडेटरी एंड आई थिंक दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है एलएलबी देन 1 ईयर्स प्रैक्टिस और उसके बाद जब आप अपेयर होते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर से आपकी 1 साल की स्टेट जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। आपको स्टेट जुडिशियल एकेडमी जौन सी भी स्टेट का आप एग्जाम क्लियर करेंगे आपको उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 1 साल के लिए। देन अगेन उसके बाद आपकी 1 साल की सुपरवाइजिंग क्लर्कशिप की जाएगी। 1 साल की स्टेट जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग देन 1 ईयर सुपरवाइजिंग क्लर्कशिप। So now let's just discuss the 1 year clerkship period. So पहले 1 साल आपको जुडिशियल एकेडमी में एज अ ट्रेनी देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 1 साल की जो क्लर्कशिप पीरियड है उसमें 6 मंथ्स आपको डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर लगाने पड़ेंगे एंड देन 6 मंथ्स आपको हाई कोर्ट के जज के अंडर क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। So 2 years practice as a trainee judicial officer is still required even after 1 years of bar practice। लेकिन एज अ जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनी जो सबसे बड़ा बदलाव इसमें आया है वो ये है कि सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि ट्रेनिंग थ्रू द ट्रेनिंग ऑल्सो बच्चों को उनकी जो सैलरीज हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर वो दी जाएंगी। Yes, it is not permanent. And it is clearly mentioned in the judgment that this CJI scheme is not immutable. It is written in the judgment that this Supreme Court verdict is still not immutable. ये evaluate हो सकता है। और एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये जो मई 2025 से लेकर मार्च 2027 तक का पीरियड जो दिया गया है उसमें बहुत से पिटिशंस में ये भी रेज हुआ कि इतने से टाइम में कोई वैकेंसी आएगी या हम अपेयर हो पाएंगे या कुछ भी हम कैसे इसमें अपेयर हो सकते हैं और इसमें कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो जजमेंट में ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 3 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स तक काफ़ी स्टेट जुडिशरीज अपना जुडिशियल एग्जामिनेशन निकालेंगी और अब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हमारे इर्द गिर्द जुडिशरी की आने वाली हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यस 3 मंथ्स हो सकते हैं कि 3 मंथ्स तक फ्री हो जाए और उसके बाद जल्दी जल्दी मेंस एंड इंटरव्यू और ये चीज़ जल्दी जल्दी मई मार्च 2027 से पहले पहले ये वाइंड अप हो सकता है। तो अब बहुत सी स्टेट जुडिशरीज बहुत हम वेट कर रहे हैं और बहुत सी स्टेट जुडिशरीज के एग्जाम आने भी वाले हैं। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी स्टेट्स को वर्डिक्ट दे दिया है कि 3 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स तक आपको ये जुडिशरी की वैकेंसी जल्दी से जल्द निकाल देनी चाहिए ताकि मार्च 2027 तक काफ़ी बच्चे जो कब से जुडिशरी का वेट कर रहे हैं वो अपेयर हों और जो न्यू वर्डिक्ट है अप्रैल 1 2027 से पहले पहले काफ़ी बच्चे अपेयर हो जाएं। सो या
So yeah, this was all for today's video. So I hope you all understood the rundown of the Supreme Court's verdict, and I will be up with more such videos, and I'll explain you guys more such new topics, new hot topics. So yeah, this was all for today. Thank you so much. Good luck.